Good morning students, welcome to our next video of unit 6 plus 2 chemistry. So last video में हमने पढ़ा था extraction of copper, zinc and aluminium. Now extraction of low grade copper. एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर। अगर लो ग्रेड ओर है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लो ग्रेड ओर इसको हम ट्रीट करते हैं आइदर H पॉजिटिव यानी कि एसिड के साथ में और बैक्टीरिया। एज ए रिजल्ट the copper will go into the solution as Cu2 पॉजिटिव आयन एक्वस, ये सॉल्यूशन फॉर्म में चला जाता है। अब ये जो एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर का, इसको ट्रीट किया जाता है Cu2 पॉजिटिव आइदर विद आयरन स्क्रैप। आयरन स्क्रैप से करेंगे क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है, देयरफॉर इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Fe2 पॉजिटिव, यानी कि ये सॉल्यूशन में चला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा एंड Cu सॉलिड। और या फिर हाइड्रोजन के साथ भी करा सकते हैं, Cu2 पॉजिटिव में से हाइड्रोजन गैस पास करवा करके भी किया जा सकता है, तो Cus प्लस में 2H पॉजिटिव। तो हमने यहाँ पर Fe क्यों लिया, इसका कारण क्या है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है Fe2 पॉजिटिव Fe इट इज़ -0.44। अगर हम हाइड्रोजन का लेते हैं सो इट इज़ 0.0 वोल्ट, जबकि कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है +0.34 वोल्ट। सो क्योंकि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कॉपर का ज़्यादा है, यानी वो आसानी से रिड्यूस हो सकता है एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन और आयरन। दैट्स वाई वी टेक आयरन और हाइड्रोजन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर आयन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। सो दिस मेथड इज कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी में क्या है कि पहले जो ओर है उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है, सोल्यूबल फॉर्म में किया जाता है, और सोल्यूबल फॉर्म ऑफ ओर जो है उसमें से प्योर मेटल को डिराइव करना, एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। चलिए नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन मेटल। अभी तक हमने मेटल का किया था, अब हम एक नॉन मेटल का लेते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन मेटल। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन, एक्सट्रैक्शन ऑफ Cl2। हम जानते हैं कि जो साल्ट्स हैं, साल्ट के अंदर जो नॉन मेटल्स हैं वो एनायन के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि दे आर प्रेजेंट इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं लेता हूँ NaCl। सो NaCl के अंदर अगर आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो आपको मिलेगा Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। सो यहाँ पर जो सोडियम है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में है और क्लोरीन रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। इसका मतलब हमें अगर इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो हम करेंगे बाई ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सो extraction is done by oxidation method. Extraction of non-metal is done by oxidation method. ऑक्सीडेशन मेथड के द्वारा करेंगे। अब इसके लिए क्या करते हैं हम, या तो हम मोल्टन Na, मान लीजिए हमें क्लोरीन की एक्सट्रैक्शन करनी है तो आइदर वी कैन टेक मोल्टन NaCl और फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं हम। सो मोल्टन NaCl लेते हैं, सपोज करिए कि हमने लिया NaCl सॉलिड, इसको स्ट्रॉन्गली हीट किया और ये NaCl लिक्विड फॉर्म में आ गया। जब लिक्विड फॉर्म में आएगा तो ये बनाएगा Na पॉजिटिव लिक्विड एंड Cl ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। नाउ एट कैथोड, जैसा कि हम जानते हैं कैथोड पर क्या होगा, कैटायन जो है वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। कैथोड Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इट विल गिव
Na solid. एट एनोड, एनोड के ऊपर क्या होगा, Cl नेगेटिव विल गेट कन्वर्टेड इनटू Cl प्लस में इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जो Cl प्रोड्यूस होगा Cl प्लस Cl इट विल गिव Cl2 गैस। तो एनोड पर हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। या फिर हम ब्रिन सॉल्यूशन के द्वारा भी करवा सकते हैं इस चीज़ को। दूसरा तरीका है बाय यूजिंग ब्रिन सॉल्यूशन। ब्रिन सॉल्यूशन एज यू नो it is aqueous NaCl solution approximately 30%. So NaCl solid plus में aqueous it will give Na positive aqueous plus Cl negative aqueous, और यहाँ पर जो हम वाटर लेंगे इसका भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस होगा तो ये बनाएगा H पॉजिटिव aqueous plus OH negative aqueous. Now at cathode, कैथोड के ऊपर क्या होगा, कैटाइंस जो है वो लिबरेट होते हैं, यानी कि डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ पर दो कैटाइन हमारे पास, सोडियम एंड हाइड्रोजन। सोडियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल वो काफ़ी लो है, जबकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, मीन्स हाइड्रोजन आसानी से रिड्यूस हो सकता है। Therefore at cathode H positive plus electron it will give H, and then H plus H it will give H2 हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। एट एनोड अब यहाँ पर भी दो हैं हमारे पास, क्या प्रेजेंट है, Cl नेगेटिव है एक तो, और दूसरा हमारे पास प्रेजेंट है OH नेगेटिव। सब एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर Cl, हालांकि अगर रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो दोनों का अप्रॉक्सीमेटली सेम है, लेकिन ड्यू टू द ओवर वोल्टेज, OH के लिए ओवर वोल्टेज की जरूरत है, इसलिए क्लोरीन जो है वो आसानी से ऑक्सीडाइज, Cl नेगेटिव को आसानी से ऑक्सीडाइज करा सकते हैं हम, और इसको डिस्चार्ज करवाया जा सकता है। तो Cl नेगेटिव प्लस में H2O हम ले लेते हैं 2H2O, ओवरऑल रिडक्शन हो जाए, इसलिए पर हम केवल एनोड कन्वर्ट कर लेते हैं। Cl नेगेटिव इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Cl प्लस में इलेक्ट्रॉन, Cl प्लस Cl इट विल गिव Cl2 क्लोरीन गैस मिलती है। तो एनोड, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर हमें मिलता है क्लोरीन गैस। अगर हम इसको ओवरऑल रिएक्शन दिखाना चाहें तो आप इसको इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, 2Cl नेगेटिव प्लस में 2H2O इट विल गिव 2OH नेगेटिव प्लस में H2 प्लस में Cl2। ये ओवरऑल रिएक्शन है, आप दिखा सकते हैं। सो दिस इज अबाउट हाउ टू एक्सट्रैक्ट द नॉन मेटल। तो मोस्टली नॉन मेटल को हम, जो प्रोसेस है हमारा इसको एक्सट्रैक्ट करने का, वो है बाई ऑक्सीडेशन। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब इसके बाद में हम नेक्स्ट हमारा जो है वो है रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। अभी तक हमने जो प्राप्त किए हैं, हमारा जो उद्देश्य रहा है रिडक्शन का, वो है क्रूड मेटल को प्राप्त। हालांकि कुछ एक केसेस के अंदर हमें यहाँ पर प्योर मेटल भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन बेसिकली अधिकतर केसेस में हमें क्रूड मेटल होता है, यानी कि अभी भी इसके अंदर थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। सो फाइनली उसको 100% कैसे प्योर किया जाए, या नियर टू 100% कैसे प्योर किया जाए, दैट मेथड इज कॉल्ड रिफाइनिंग। सो रिफाइनिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग 100% pure metal from the crude metal that is obtained after the reduction of oxide is called refining of crude metal। refining कहा जाता है क्रूड मेटल का, या उसको प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल भी कह सकते हैं आप। सो लेट अस स्टडी द वेरियस टेक्निक्स by which the refining is done। So the process of
प्योरीफाइंग crude metal to get pure metal is called रिफाइनिंग। इसको हम रिफाइनिंग कहेंगे। सो यहाँ पर बहुत से मेथड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। पहला हम मेथड डिस्कस कर लेते हैं, डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर दोज मेटल्स which are having low melting point, or metals having low melting and boiling point. For example, जिंक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है, इसलिए हम आसानी से इसको डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो डिस्टिलेशन में क्या है, मेटल्स जो है वो वेपराइज हो जाता है, इन वेपर को हम कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके उसकी रैपिड चिलिंग कर लेते हैं, जिसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले डेड एंड सॉलिड है, जब आप इसको हीट करते हैं प्रोसेस के दौरान ही हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ये वेपोराइज होगा। वेपोराइज के बाद में हम इसका कंडेंसेशन करा देंगे एंड इट विल गेट कंडेंसेशन, यानी कि रैपिड चिलिंग हो जाएगा, एंड वी विल गेट जेड एन सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको प्योर कर सकते हैं। तो ये एक मेथड हो गया हमारा, डिस्टिलेशन मेथड है। तो दूसरा मेथड है हमारा लिक्वेशन मेथड। लिक्वेशन मेथड, लिक्वेशन मेथड क्या है, ये उन मेटल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर मेटल इज मोर फ्यूजिबल देन, मेटल इज मोर फ्यूजिबल यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेटल का वो लो होता है बजाय कि इम्प्योरिटीज के। तो ऐसे केस में एक स्लोपिंग हार्थ के ऊपर हम क्या करेंगे, ये सपोज करिए कि हमारा एक स्लोपिंग हार्थ है, ये एक फर्नेस है, स्लोपिंग फर्नेस है। इस फर्नेस के ऊपर हम जो क्रूड मेटल है जिसके अंदर अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसको यहाँ पे रखते हैं और इसको स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं। जब हीट करेंगे तो यहाँ पर मेटल अलॉन्ग विद द इम्प्योरिटीज फ्लो करेंगे, लेकिन मेटल क्योंकि ज़्यादा फ्यूजिबल है तो इम्प्योरिटी जो है वो आसानी से मेल्ट नहीं होगी, मेटल जो है वो पहले मेल्ट होगा और ये मेटल यहाँ पर आकर के कलेक्ट हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पर आकर के कलेक्ट हो जाएगा एंड वी विल गेट द प्योर मेटल। इसके ये मेथड के एग्जांपल हम यूज करते हैं इसको फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ टिन एंड लेड जो है, उसके लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट उनके अंदर प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ की कंपैरिजन में कम होता है। तो हम आसानी से उस क्रूड मेटल को हीट करते हैं, इम्प्योरिटी पीछे रह जाती है, जबकि प्योर मेटल जो है मोल्टन स्टेट में स्लोपिंग हार्थ से नीचे आ जाता है, ड्रॉप डाउन हो जाता है और उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हम पिछले अपने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के अंदर, जहाँ पर हम क्या करते हैं, प्योर मेटल को एज ए कैथोड और इम्प्योर मेटल स्ट्रिप को हम एनोड के रूप में यूज करते हैं और उस मेटल के किसी साल्ट का इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस जो प्योर मेटल है वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है, धीरे धीरे एनोड जो है वो डिकम्पोज होता रहता है और उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है नीचे एनोड मड के रूप में कलेक्ट हो जाती है। तो वो सारा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यू कैन रेफर द लास्ट वीडियो फॉर दैट। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो है
जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग मेथड। So zone refining method is based on the principle that the impurities are more soluble in the molten state, यानी कि जो मेटल पिघली हुई अवस्था में होता है तो उसके अंदर ज़्यादा सोल्यूबल रहती हैं देन इन द सॉलिड स्टेट। इसका मतलब ये है कि अगर मेटल को हम तेज़ी से सॉलिडिफाई कर लें और मोल्टन जो है उसको अलग कर दें, उसमें से अलग करते जाएं, तो हम आसानी से इनको सेपरेट कर सकते हैं। इस मेथड का इस्तेमाल जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आदि के प्योरीफिकेशन के लिए किया जाता है। अब देखते हैं इसमें मेथड क्या है। जो मेटल रोड है उसको एक इनर्ट एटमॉस्फेयर के अंदर रखा जाता है, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर हो सकता है, या फिर नोबल गैसेस के एटमॉस्फेयर में रखेंगे और इसको एक मूविंग इंडक्शन कॉइल के द्वारा, यानी कि एक सर्कुलर हीटर के द्वारा इसको हीट किया जाता है। तो जिस रीजन में हीटर है, सपोज करिए हमने ये हीटर अगर यहाँ पे लगाया तो ये वाला हिस्सा मेल्ट हो जाएगा, लेकिन ये क्योंकि मूव कर रहा है तो मेल्ट होकर के जैसे मूव करेगा तो अगला हिस्सा मेल्ट होगा, पिछला हिस्सा सॉलिडिफाई होने लगेगा। अब क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो मोल्टन जोन में ज़्यादा सॉल्यूबल हैं, इसलिए इम्प्योरिटीज फ्लो कर जाएंगी आगे की तरफ, जबकि मेटल तेज़ी से सॉलिडिफाई हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। इस प्रकार से धीरे धीरे जब हम इसको हीटर को या इंडक्शन कॉइल को मूव कराते रहते हैं तो इम्प्योरिटी उसके साथ साथ, क्योंकि मोल्टन जोन चेंज होता रहता है तो इम्प्योरिटीज़ भी मोल्टन जोन के अंदर फ्लो करती रहती है और अधिकतर इम्प्योरिटीज़ निचले पार्ट में आकर के कलेक्ट हो जाती हैं। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करके हम जो मेटल की रोड है इसको हम प्योर कर सकते हैं। तो ऊपर का जो हिस्सा है मेटल रोड का वो मैक्सिमम प्योरीफाई हो जाएगा और ज़्यादातर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इसके लोअर पार्ट में आकर के कलेक्ट हो जाती हैं। इसको कट ऑफ करके डिस्कार्ड कर दिया जाता है और इस प्रकार से प्योर मेटल को प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला मेथड भी है। अगर हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के अंदर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो जोन ऑफ रिफाइनिंग उसमें से मोस्ट साइटेड क्वेश्चन होता है, जिसको सबसे ज़्यादा पूछा गया होता है। तो ये हमें इसका बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि द इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन द मोल्टन स्टेट देन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। नेक्स्ट आता है हमारा वेपर फेज रिफाइनिंग। सो वेपर फेज रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट जब किसी क्रूड मेटल को हम किसी सूटेबल रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो उसके अंदर जो मेटल प्रेजेंट है वो उस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके लो टेम्परेचर पर एक वोलेटाइल कंपाउंड बना लेता है, जबकि इम्प्योरिटीज ऐसा नहीं करती हैं। ये जो वोलेटाइल कंपाउंड बनता है अगर हम इसको किसी हायर टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि मेटल उसमें से सेपरेट आउट हो जाता है। So crude metal forms a volatile compound with a suitable reagent at low temperature which get easily decomposed when heated at higher temperature। तो इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, मेटल शुड फॉर्म volatile compound with a suitable reagent एट लो टेम्परेचर। ये जरूरी है कि वो वोलेटाइल कंपाउंड बने लो टेम्परेचर। और दूसरी चीज़ जरूरी क्या है, दिस वोलेटाइल कंपाउंड शुड बी डिकम्पोजेबल एट हायर टेम्परेचर। अगर हम इसको हाई टेम्परेचर पर हीट करके डिकम्पोज हो जाना चाहिए, ये दो चीज़ें ज़रूरी है। तो इसके लिए बेसिकली हम दो प्रोसेस यूज करते हैं। एक हमारा है मोन्स प्रोसेस। मोन्स प्रोसेस मोन प्रोसेस का इस्तेमाल हम करते हैं फॉर द रिफाइनिंग ऑफ निकल। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो क्रूड निकल है उसको हम
ट्रीट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसको हीट किया जाता है एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 350 केल्विन पर, देन इट फॉर्म टेट्रा कार्बोनाइल निकेल। टेट्रा कार्बोनाइल निकेल जो कि एक वोलेटाइल कंपाउंड है। नाउ दिस टेट्रा कार्बोनाइल निकेल यहाँ पर हमें जो प्राप्त होता है इसको हम डिकम्पोज करा देते हैं बाय हीटिंग इट एट 450 to 470 केल्विन, यानी कि थोड़ा हायर टेम्परेचर पर जब इसको हीट करेंगे तो ये यहाँ से अलग हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या है, इम्प्योर है। अब जब ये अलग होगा क्योंकि इम्प्योरिटी इसके अंदर रह जाएंगी पीछे, वो रिएक्ट नहीं करेंगे, Na प्लस में 4CO। अब यहाँ पर हमें जो निकल मिलता है वो हमारा प्योर निकल होगा। इस प्रकार से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द मोड्स प्रोसेस, किस प्रकार से निकल को प्योरीफाई किया जा सकता है। दूसरा मेथड है हमारा वॉन ऑर्केल मेथड। इस मेथड के अंदर अल्ट्रा प्योर मेटल प्राप्त किया जाता है। इट इज़ फॉर अल्ट्रा प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रैटेजिक मेटल्स हैं लाइक जिरकोनियम और टाइटेनियम, इनको प्राप्त करने के लिए बेसिकली यूज होता है। तो इनके अंदर जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या दूसरी कोई इम्प्योरिटीज़ हैं उनको इसमें से सेपरेट आउट करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जो क्रूड मेटल है उसको एक इवैक्यूएटेड वेसल में आयोडीन के साथ में हीट किया जाता है ताकि इसका एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाया जा सके। फॉर एग्जांपल जिरकोनियम जो कि इम्प्योर है, क्रूड मेटल है, इसको हम हीट करते हैं आयोडीन के साथ में एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 870 केल्विन। जब यहाँ पर हम इसको हीट करते हैं तो ये बनाता है जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड, जो कि गैसियस फॉर्म में यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। अब अगर हम इसको हीट कर देते हैं एट ए टेम्परेचर ऑफ 275 केल्विन, एक हायर टेम्परेचर पर जब इसको हीट करते हैं, देन इट गिव जिरकोनियम सॉलिड जो कि प्योर है प्लस 2I2। तो इस प्रकार से हम इस दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम टाइटेनियम को कर सकते हैं। टाइटेनियम सॉलिड जो कि इम्प्योर स्टेट में है, आयोडीन के साथ इसको हमने ट्रीट किया। इसके लिए टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम चाहिए, 523 केल्विन के ऊपर हमने हीट कर लिया इसको। इट गिव्स टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड। अब जो टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड है जो कि हमें गैसियस स्टेट में प्राप्त हुआ, अगर इसको थोड़ा सा हम स्ट्रॉन्गली हीट कर देते हैं, लगभग 1700 केल्विन पर अगर हम इसको हीट करते हैं, देन इज टाइटेनियम सॉलिड प्लस 2I2। इस प्रकार प्योर टाइटेनियम को प्राप्त किया जा सकता है। ये हमारा मेथड हो गया।